2021 से लगातार बिहार विधानसभा के अंदर यह प्रश्न उठाई जा रही थी कि स्वर्गीय रामविलास जी देश के बिहार के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो अभी जीवित नहीं है, इसलिए बिहार विधानसभा के कैंपस में उनकी मूर्ति लगाई जाए। फिर मैंने सदन में कहा कि देश में ओबीसी और दलित के बच्चे सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा सदन में कहा गया कि अगर बेचारे रामविलास जी आज जीवित होते तो देश के दलितों को और ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं लगातार सदन में प्रश्न पूछा लोक जनशक्ति रामविलास की पार्टी से मोकामा पासवानों का पर्यटक स्थल के रूप में है, बाबा चुहरमल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या ये सरकार मोकामा टाल क्षेत्र में जो बाबा चुहरमल का जो मंदिर है उसका विकास करने में सक्षम नहीं है? मैंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि पे बिहार के स्कूलों में और सरकारी विभागों में छुट्टियां घोषित की जाए। इसके बाद मेरे द्वारा लगातार ये कहा गया सदन में कि सदन के अंदर मूर्ति लगा दीजिए। मैंने कहा कि पासवान जाति को दलित और महादलित करके बिहार सरकार ने दलितों को आपस में बांटा। रामविलास पासवान जी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पासवान जाति को दलित रखा और टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली हुई। 44,000 बहालियों में सिर्फ पासवान जाति को अलग रखा गया। मैंने चौकीदारी प्रथा की बात की कि चिराग जी चौकीदारी प्रथा लागू कराओ। चिराग जी अगर रामविलास जी होते तो सदन का बहिष्कार कर देते, क्योंकि बिहार में और देश में दलित का बेटा ओबीसी का बेटा सड़क का आंदोलन कर रहा है और राम भक्त हनुमान एक आवाज भी बिहार के दलितों और पिछड़ों के लिए सदन में नहीं रख रहे। अगर ये कहना कि रामविलास जी दलित के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, हम लोग के लिए काम करते थे और ये प्रचलन रहा है हमारे के यहाँ कि अगर कोई जाने माने व्यक्ति, अगर कोई महापुरुष व्यक्ति धरती पे नहीं रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर बेचारे ये होते तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चिराग पासवान अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उनकी पार्टी अपनी इज्जत को बचाने के लिए 19 एमएलए ने, एक एमएलए किसी ने नहीं कहा कि उनकी जो है आदमकद मूर्तियाँ लगनी चाहिए, उनके नाम पे छुट्टियाँ घोषित होनी चाहिए, मोकामा का चुहरमल का बाबा का निर्माण होना चाहिए मंदिर का, टोला सेवक विकास मित्र में हमारी बहाली होनी चाहिए, चौकीदारी प्रथा लागू होनी चाहिए। एक अधिकारी पासवान जाति का नहीं है। देखिए उस दिन भी हमने कड़ा इसका विरोध किया, लेकिन आज हम लोग सदन में भी कर रहे। देखिए क्या है, ये वो विधायक की भाषा नहीं है, ये उनके नेता की सोच है। वो नेता किसी को सम्मान देने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये लोग तेल पिलावन लाठी घुमावन की संस्कृति है इनके नेता तेजस्वी जी की। ये कभी, अरे हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करिए, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करें और बेचारे आपको शर्म नहीं लगता? इनके सोच में, इनके नेता के सोच में गरीब दलित कहीं कोई जगह नहीं है। ये लोग लगातार उनको किसी न किसी तरह से अपमानित करने का काम किया। इससे अच्छे की ये गिरगिट की तरह बदलते हैं। उस दिन बेचारा बेचारा शब्द बोलते, अब कभी मूर्ति की बात बोलते। ये लोग कभी किसी का सम्मान न किए हैं, न इनसे उम्मीद की जा सकती है। हम लगातार कर लेते उसके दागे इनको जब तक इनके नेता तेजस्वी यादव आकर के सदन में माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग इसका आवाज बुलंद करेंगे। चिराग उस समय कहाँ गए थे? चिराग पासवान जिस समय दिल्ली में मूर्ति चोरी गए थे, ये सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई आप थे नहीं थे चिराग पासवान जी, आपको अलग अलग क्वेश्चन का इजाद करना मैं रोक नहीं सकता। विपक्ष के लोग कह रहे हैं। आप विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आप लाइव उसमें बहुत सारे देश का सभी चैनल वो किस परिस्थिति में वहाँ हुआ था ये छुपा नहीं है। देखिए आपको अगर
आपदा में अवसर खोजना है तो आपको कोई थोड़ी ना रोक दरभंगा सकता है। भी गए थे। अभी क्या बात हो रही है? अरे ब्याह के गीत में क्या क्या पूछ रहे हैं भाई, ये अभी की बात करिए ना। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने कल भी जो है पुतला दहन किया था। तेजस्वी से बार बार आप मांग कर रहे हैं विपक्ष से कि माफी मांगने की बात कह रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, उनकी संस्कृति यही है। जंगल राज, तेल पिलावन, लाठी घुमावन, गांव गांव में उनके समर्थक कभी किसी दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा का सम्मान किए हैं? सब्जी तोड़ लेना, किसी का खेत जोत लेना, ये संस्कृति बदलनी पड़ेगी। आज जहां हैं आप ये सोचिए। और हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के बारे में जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है वो दलित विरोधी हैं, वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो काम करने वाले, वो महापुरुषों के विरोधी हैं। हमारे नेता देश के दूसरे अम्बेडकर के रूप में जाने जाते हैं। हमारी पार्टी तेजस्वी यादव जी से लगातार मांग करे, तेजस्वी यादव जी को आकर सदन में, अगर थोड़ा सा भी इंसानियत है उनके दिल में, तो आकर सदन में माफी मांगना चाहिए।